नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, नवरात्रि का जो है पावन अवसर चल रहा है और हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय में आखिरी दिनों में जो है वो नवकन्या पूजन जो है किया जाता है। तो हमारे जो है पूरे देश भर में जो है नवरात्रि के पावन अवसर पर जो है छोटी छोटी बच्चियों को, जिनको हम देवी मानते हैं, उनको जो है देवी स्वरूप मान के नवकन्या पूजन जो है किया जा रहा है, जो कि हिंदू धर्म में वोमेन एम्पावरमेंट है। जो वेस्टर्न कल्चर है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उनके धर्म में तो इस तरीके का कन्या का कुछ पूजन वूजन का कुछ विधान नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृति में ऐसा जो है नियम बनाया गया है कि हम हर साल जो है हमारे धार्मिक कृत्य ही, धार्मिक कर्मकांड ही ऐसे है डिजाइन है कि जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट सिंस देयर चाइल्डहुड, बचपन से ही लड़कियों का वुमेन एम्पावरमेंट हम अपने हिंदू धर्म संस्कृति में करते आ रहे हैं। आप योगी जी का जो है ये जो है पिक्चर्स देखिए, तो वो योगी जी जो है ये छोटी छोटी बच्चियों का जो है नवकन्या पूजन जो है कर रहे हैं और इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी जो है हो रहा है। ये तो हो गया हमारे हिंदू धर्म का बात। कुछ मजहब विशेष तो ऐसे भी हैं जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट तो छोड़ ही दीजिए, वो तो वुमेन को देखने से ही सेक्स स्लेवरी जो है बना देते थे, है कि नहीं। आप लोग जो है एक्स मुस्लिम्स का चैनल देखते हैं, मैं भी जो हूँ अपने चैनल पर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे जो है पोस्ट डालते रहता हूँ। तो कुछ मजहब तो ऐसे हैं धर्म के नाम पे, जो कि धर्म तो है ही नहीं, कुछ आइडियोलॉजी ऐसे है चोर डाकू लुटेरों का सोच बेस पर, जिनके आइडियोलॉजी में वुमेन एम्पावरमेंट तो छोड़ ही दीजिए, महिला सशक्तिकरण तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने टाइम में लड़कियों को देखने से ही जो है वो इनके ऊपर कब्जा कर लेते थे और लड़कियों को सेक्स स्लेवरी में ढकेल देते थे। तो ऐसे भी है। तो ऐसे मजहब विशेष के जो लोग हैं उन्हें हिंदू धर्म से ये चीज सीखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण बचपन से ही किस तरीके से किया जाता है। आज पूरे देश में नवरात्रि जो है साल में हिंदू धर्म में 2 बार आता है, चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में। नवरात्रि में हम जो है छोटी छोटी कन्याओं का नवकन्या पूजन करते हैं। बचपन से जो है उनका रिस्पेक्ट होता है, तो उनको भी अच्छा लगता है कि छोटी बच्चियों का हमारा बचपन से ही कितना जो है रिस्पेक्ट है हमारे कल्चर में, उनको भी ये चीज पता चलता है और जो है समाज के बाकी लोगों को भी जो है ये संदेश जाता है कि बच्चियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जबकि जो मजहब विशेष एक है वहां पर तो 6 साल की 9 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ में निकाह करके हम बिस्तरी करने का जो है वो प्रचलन है। तो ऐसे जो मजहब विशेष के लोग हैं उनको देखना चाहिए कि 6 साल की बच्ची, 7, 8, 9 साल, 10 साल, 11 साल की जो छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको किस तरीके से हाउ टू ट्रीट 6 इयर्स, जो भी जो छोटी बच्चियां हैं उनको, इस उम्र की जो बच्चियां हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए वो हमसे सीखना चाहिए, हिंदू धर्म से सीखना चाहिए, है ना। हमारे हिंदू धर्म में ये तो हुआ नवरात्रि में नवकन्या पूजन। इसके अलावा जो है राखी है और भी इस तरीके के बहुत सारे जो है धार्मिक रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स है, कर्म कांड है, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इससे महिला समाज में, हिंदू समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। इसी के ठीक उल्टे एक मजहब विशेष ऐसा है जो कि पूरी तरीके से चोर डाकू लुटेरा इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, जो जिनका ऐसा आइडियोलॉजी है कि दूसरे के धन संपत्ति पर जो है कब्जा कर लो और जंग में जो है लड़कियां अगर हत्थे चढ़ जाए तो उनको भी जो है कब्जा कर लो। ऐसा उनका सोच विचार है, उनके थ्योरी में ऐसा उनका किताबी बातें, उनका तो ऐसा ही है। तो आप जो है हिंदू धर्म के साथ में एक मजहब विशेष का जो है तुलना करिए, तो उस मजहब विशेष में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियों का कम उम्र में शादी, निकाह है। इसके अलावा 3 तलाक है, हलाला है, मुता निकाह, मिस्यार निकाह है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और भी जो है उनको, उनके किताबों में लड़कियों को इतना जो है डिसरिस्पेक्ट किया गया है, इतना छोटा अपमानित किया गया है, कम दिमाग की बोल के। हमारे हिंदू धर्म में जो है ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती है और उनके एक मजहब जो विशेष है उनमें जो है लड़कियों को कम दिमाग की बताया गया है, लड़कियों का गवाही इसीलिए आधा बताया गया है। और तो और ऐसा भी कहा गया है कि लड़कियां जो है वो सबसे ज्यादा जहन्नुम में लड़कियों को ही जो है जाना पड़ेगा।
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर आप जब ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो मजहब विशेष है इस पे जो है लड़कियों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये वीडियो अगर कोई और तो और इन मजहब विशेष, ये जो मजहब विशेष है यहाँ पर तो लड़कियों को जो है जंग में पकड़कर गुलाम लौंडी बनाकर अनेकों तरीके से, आप सोचिए कि एक हंसते खेलते परिवार की जो लड़कियां हैं उसको उसका रातों रात जो है जिंदगी ये लोग बर्बाद कर देते थे। ये जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले जो आक्रांता थे, ये लोग जो है जंग में हमेशा जहां भी ये लोग जंग करने जाते थे वहां पर जंग करने के बाद में ये धन संपत्ति जमीन तो लूटते ही थे, उनके घर के माँ बहन बेटियों को भी लूट के उसको सेक्स स्लेवरी में ढकेल देते थे। ये इतिहास जो है गवाह है, हमारे देश का भी, वेस्टर्न का भी, अरब का भी, और इनके किताबों में भी ये सब चीज जो है वो लिखा हुआ है। इनके मुल्ला मौलवी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो तो जो है वो जंग में ऐसा था। आप जंग में भी अगर इस चीज को मान ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो भी ये तो इंसानियत नहीं है ना। तो इस वीडियो को कोई अगर मुस्लिम लड़कियां देख रही हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में लड़कियों का जितना रिस्पेक्ट है वो कहीं पर भी और रिस्पेक्ट नहीं है। जो वेस्टर्न कल्चर है, जो क्रिश्चियनिटी है, उनकी किताबों में भी कोई लड़कियों को कुछ ऐसा खास रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो इतने बुद्धिमान है, एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में उन्होंने लड़कियों का रिस्पेक्ट करना, समान इक्वल अधिकार देना वो सीखे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में यही चीज जो है वो हमारे धर्म संस्कृति से बाय डिफॉल्ट ही वो आता है। हमें आर्टिफिशियल तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में जो है लड़कियों का शिक्षा है, लड़कियों को समान अधिकार है, लड़कियों का पढ़ाई लिखाई करने का, विवाह करने का। पहले के जमाने में स्वयंवर होता था, और जो मजहब विशेष है वहां पर तो अपनी मनमर्जी से शादी करने का, प्यार करने का क्या ही कहा जाए। उनके कल्चर के हिसाब से तो वो ये जीना में आ जाता है, जीना ये कहलाता है। तो अब देखिए कि मजहब विशेष के जो आइडियोलॉजी है उसमें जो है किसी लड़की को गुलाम लौंडी बना के उसके साथ में बिना निकाह के हम बिस्तरी करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करना जो है वो गलत है। हमारे हिंदू धर्म में जो है गंधर्व विवाह है, जिसको हम आज लव मैरिज कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को पूरा राइट्स है कि वो अपना पति खुद चुन सकती हैं, जिनको स्वयंवर कहा जाता है। इस तरीके का हर चीज पर आप जो है आप ध्यान देंगे तो हिंदू धर्म में लड़कियों का जितना रिस्पेक्ट है वो और किसी भी धर्म में नहीं है। तो इस वीडियो को कोई अगर मुस्लिम लड़की देख रही है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको जो है, अगर आप कुमारी है, अनमैरिड है, तो आपको जो है अपने जीवन साथी के रूप में हमेशा एक हिंदू लड़के को प्रेफरेंस देना चाहिए। आपका लाइफ है, हो सकता है कि बहुत सारी चैलेंजेस हो, लेकिन सबसे पहले आप अच्छे से स्टडी करिए। आप देखिए कि एक मुस्लिम सोसाइटी में लड़कियां शादी करती हैं तो वो कितने रिस्क में रहती हैं। छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं मदरसे में वो जाती हैं कुरान पढ़ने, कुरान सीखने अल्लाह के नाम पे। मासूम सी बच्ची है, उनके साथ में जो है इनके मौलवी जो है वो मुंह काला कर लेते हैं। तो छोटी बच्चियां, कम उम्र से ही जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो इस चीजों को फेस करके जो है झेलती है, इसी माहौल में उनको रहना पड़ता है। फिर जो है इनके घर में भी, इनके समाज के लोग भी जो है, इनके जो कजन्स भाई हैं वो भी इनके ऊपर जो है बुरी नजर जो है डालते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो है हम अपनी बहन प्लस जो चचेरी बहन, ममेरी बहन है, हम सबको जो है अपनी बहन मानते हैं। 7 पीढ़ी के अंदर जितने भी हमारे गोत्र में जो आते हैं वो सब आपस में भाई बहन होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में 7 पीढ़ी के अंदर के लड़के लड़कियों का शादी नहीं होता है। तो हम जो है राखी बांधते हैं, यहाँ तक कि हम अगर कोई हमें भैया भी बोले, मुंह बोला, तो भी हम उनको, एक बार कोई भैया भी बोलते तो हम उसको बहन की नजर से देखते हैं। तो मुंह बोला रिश्ता को भी हम कितने पवित्र तरीके से निभाते हैं। और एक मजहब विशेष जो है उनमें तो मुंह बोला रिश्ता का कोई अहमियत ही नहीं है। ये सब चीज आप एक्स मुस्लिम्स के वीडियोस को देख के आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, आप ये सब चीज जानते हैं। उसी को मैं एक बार बस रिमाइंड कर रहा हूँ। तो ये वीडियोस को अगर कोई मुस्लिम लड़की देख रही है तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप जो है इन सब चीजों को अच्छे से स्टडी करिए। हिंदू धर्म में आपका तो बहुत सौभाग्य है कि आप भारत में जन्म ली हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जन्म लेती तो आपका जीवन कैसा होता, जरा सोच के देखिए। तो ऊपर वाले की बहुत ही अनुकंपा है, आपका पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जो कि भारत में आपका जन्म हुआ है। तो इस चीज का आप फायदा उठाइए। अगर आप कुमारी है
अनमैरिड है तो हमेशा अपने विवाह के लिए, शादी के लिए हमेशा एक हिंदू लड़के को प्रेफरेंस दीजिए। तो आपका जो जीवन है वो हमेशा सुखमय होगा, शांतिमय होगा। एक मुस्लिम लड़की जब मुस्लिम फैमिली में किसी मुस्लिम के साथ में शादी करती है तो उसका जो मैरिड लाइफ है वो हमेशा डर डर के जीती है, कहीं मेरा हस्बैंड जो है सब्जी में नमक कम ना पड़ जाए, चाय में चीनी कम ना पड़ जाए, तो इस छोटे छोटे बातों पर मुझे जो है तलाक न दे दे, 3 तलाक न दे दे। 3 तलाक एक बार अगर दे दिया हस्बैंड ने, शौहर ने, तो फिर आपको जो है हलाला कराना पड़ेगा। तो हलाला जो है वो कितना एक तरीके का इस्लामिक रेप ही है। तो इन सब चीजों से एक मुस्लिम लड़कियों का जीवन पूरा जो है संघर्षों से भरा होता है। तो कोई भी मुस्लिम लड़की अगर इस वीडियो को देख रही है, आप इन सब चीजों से बचना चाहती हैं, तो अपने जीवन को सिक्योर करना चाहती है, सम्मान पूर्ण अगर आप जीवन जीना चाहती हैं, अनमैरिड है, तो हमेशा एक हिंदू लड़के को एक अपने जीवन साथी के रूप में प्रेफरेंस दीजिए। तो हिंदुओं के साथ में जो है दोस्ती करिए, हिंदू लड़के को जो है बॉयफ्रेंड बनाइए और अपने जीवन साथी के रूप में, पति के रूप में हिंदू पति को चुनिए और जीवन में हमेशा खुश रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य जो है शेयर करिए। और कुछ अगर आपको कहना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके जो विचार है मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं कमेंट्स को पढ़ना। और आपने ध्यान दिया होगा मैं हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ कि मैं हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। तो अपना सुविचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हमारा धर्म संस्कृति सबसे अच्छा है, लड़कियों को सबसे रिस्पेक्ट है, सनातन धर्म जो है यही जो है सच्चा धर्म है, इसी धर्म में आपको जो है मोक्ष मिलेगा, इसको रिस्पेक्ट करिए। अगर हिंदू अपने धर्म संस्कृति को समझ के अगर अपने जीवन में धर्म संस्कृति के मूल्यों को अगर अच्छे से परफॉर्म करे, प्रैक्टिस करे, तो दूसरे धर्मों के भी जो लोग हैं, मजहबों के जो लोग हैं, वो देख के प्रेरित होके, आस्थान्वित होके हिंदू धर्म संस्कृति में घर वापसी करने के ऊपर जरूर जो है वो घर वापसी करेंगे। इसलिए हिंदुओं को जो है अपनी धर्म संस्कृति को जो है अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए और जनरेशन वाइज जनरेशन इसको जो है अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।